हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कतूरिया आप सबका एक बार फिर से वेलकम कर रहा हूं हमारे प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे हम एमटीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। 5 जुलाई के हम सारे शिफ्ट कर चुके थे। शिफ्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं 6 का, और आज ये खत्म करके हम मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट 2 भी काफी अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। तो रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप चैनल अभी तक यूसी लाइव नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ऐप पे आप अपना एक्सेस, है ना, देख सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल, जस्ट इन केस आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो आप फटाफट से फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। अगेन काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो चुका है। 8 साल से ज्यादा हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, है ना। कुछ हजार बच्चे, है ना, कितने हजार बच्चे 10,000 के मल्टीपल में हम गाइड में एंटर कर चुके हैं, तो आप भी उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए। जो हमारा क्लास का टाइम है, और आपको कुछ भी डाउट क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे शुरू करना था ना। हाँ, तो ये मैंने होमवर्क में दिया था। इसमें क्या कह रहा था, सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू रेड है। सम ग्रीन आर रेड, तो ग्रीन को इधर बना देते हैं। नो ब्लू इज ग्रीन, अगेन गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। नो रेड इज ग्रीन, इसकी भी गारंटी नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। दोनों गलत तो मतलब नाइदर आंसर हो जाएगा। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये सवाल था, कोई इतना मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक निश्चित गुड भाषा में कोड गिवन है। अगेन हम सीधा कोड की तरफ जाते हैं। सी का हमको पूछा है। अगर सी गुड पिक्चर्स में देखो तो इसमें 3 ये नंबर आ रहे हैं, 5, 8 और 7। तो या तो 5 या 8 या 7 हमारा आंसर होगा, 6 नहीं हो सकता। अगर सी हमें ढूंढना है और 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5, 8, 7 में अगर 5 कॉमन था, पर इन तीनों में कहीं भी सी नहीं आ रहा, तो 5 जो है वो सी के लिए तो नहीं यूज हुआ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 7 आ रहा है, पर सी वर्ड यहाँ भी नहीं लिखा, यानी यहाँ पे पिक्चर्स वर्ड कॉमन आ रहा है। तो वो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, 7 नहीं आ रहा ना सी के लिए, तो बस एक ही आंसर बचा। अगेन एलिमिनेशन से आप सिंपली इसको मार्क कर सकते थे कि सी का कोड 8 होगा। सिंपल। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19 एक सीरीज का बहुत आसान सवाल था। 2, 4, 7, 12, 19, जहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, पहले 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े। तो 2, 3, 5, 7 अगर जोड़ रहा है तो इसका मतलब ये ऑड नहीं, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप 11 जोड़ोगे, 9 नहीं जोड़ोगे, तो ये गलती से बचना। 19 और 11, तो ये आपका 30 आ जाएगा। 30 का मतलब होता है 26 प्लस 4। 26 तक तो जेड आ गया, 4 का मतलब डी। तो यानी 19 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में आपको एक बार फटाफट से रीड कर लो। आपको सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है ना। और ये बताना है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर, मतलब ये जो 3 है इनमें से उनमें कुछ एक समानता है जो चौथे में नहीं है। ठीक है, नॉट बिलोंग है, तो बस ये सवाल अच्छे से पढ़ना। तो 7 लोग हैं साउथ की तरफ। अगेन मैंने कहा था उल्टा, उनको लेफ्ट राइट आपको देखने में, दाएं बाएं देखने में मुश्किल होगी। तो आप जो साउथ है, दक्षिण है, वो अपने सामने की तरफ ही मान लो, सो दैट लेफ्ट आपको अपने लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग दिखाई दे कि ये मेरा बायां साइड चल रहा है और राइट मेरा दायां साइड। तो इनका लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट एक ही लाइन में हो जाएगा। बस हम दक्षिण जो साउथ है वो सामने की तरफ देख लेंगे। ठीक है, K sits fifth to the left of J, L sits exactly in the middle row, L sits third to the right of M। तो देखो, अगर 7 लोग हैं और आपको L के बारे में काफी कुछ गिवन है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि L को ही ड्रॉ कर लो। क्यों? क्योंकि एक तो ये गिवन है कि L जो है वो एकदम सेंटर पे बैठा है। ठीक है, फिर गिवन था L सिट थर्ड टू द राइट ऑफ M, तो L जो है M के तीसरे राइट पे, यानी M इधर हो जाएगा, है ना। इसका ऐसे एरो बनाओ तो ये पहला राइट, ये दूसरा राइट, ये तीसरा राइट, मतलब तीसरा दाएं पे है। एक बार ये आप चेक कर लो, ऐसे बना सकते हो। फिर हमको क्या गिवन है, O इज नॉट द नेबर ऑफ L। चलो ठीक है, K किसी भी एंड पे नहीं आता। K इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ J। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि K J के फिफ्थ लेफ्ट पे और K कोने पे नहीं आ रहा। टोटली 7 लोग हैं, तो बस यही जगह बचेगी कि J भैया यहाँ पे आएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे
हमारा के आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं के को ये सोचूं कि और इसके भी इस तरफ आ सकता है, ऑल्दो पॉसिबल नहीं है, हम चेक कर रहे हैं, बट अगर पहले ये स्टेटमेंट से बनाओ तो वो बात ही नहीं बनेगी। तो के सिट्स लेफ्ट है ना, के जी के बाएं पांचवे पे, और के किसी छोर पे नहीं बैठा, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। ओनली टू बॉयज सिट बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में बस दो लोग बैठे हैं, और ओ भैया इसके एल के पड़ोसी नहीं हो सकते। तो ओ यहाँ पे हो गया और इनके बीच में दो लोग मतलब पी यहाँ पे हो गया। किसकी जगह रह गई यहाँ पे खाली, एन की, तो ये आ गया। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर एक जैसा नहीं है, बाकी तीन एक जैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं एन और जे, तो यानी एन और जे मतलब ये दो हैं, इनके बीच में एक का गैप गिवन है, ये बाएं पे है ये दाएं पे है। पी और एन अगेन ये दो का पेयर है, एक बाएं पे एक दाएं पे। एल और ओ एक बाएं पे एक दाएं पे और बीच में एक, तो इन सब में सबको सेम आ रहा है। के और एम, अच्छा तो के और एम अलग हो गए ना, क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोसी ही दे दिए, बाकी सब में एक बीच में लोग बैठे हुए थे, है ना। और ऊपर से के उसके दाएं पे है एम के, बाकी सब उसके राइट साइड ही वाले पर्सन ही थे। तो इसमें आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा कि के और एम जो है वो थोड़ा अलग बैठे हैं, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, अगेन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा हमें डिटेल स्टेप में बताना पड़ता है, आप पेपर में करोगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। और अच्छी बात यही है ना कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप प्लीज इस चीज को अच्छे से सीखो। बहुत बच्चे प्रैक्टिस सेशन टीचर्स के नहीं देखते, ये सोचते हैं कि ये तो मैं घर पे कर लूंगा, बट अगर कोई एक टीचर एक आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो बस खाली सोल्यूशन नहीं दे रहा, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरे बच्चों का माइंडसेट, एग्जामिनर का माइंडसेट आपको 100 चीजें और सिखाता है। तो मेक श्योर करो कि आप उसको पूरा अच्छे से अप्लाई करना सीखो। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग टू नंबर्स 3 and 6 व्हाट विल बी द वैल्यू। अगर 3 और 6 को हम इंटरचेंज कर दे तो यानी 6 इधर और 3 इधर, 6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 2 आ जाएगा, 12 इंटू 2 24 आ जाएगा। तो 24 प्लस 8 माइनस 2 यानी 32 माइनस 2 यानी कि 30, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर। जैसे सेकंड नंबर पहले से है, चौथा नंबर तीसरे से, तो ये सारे आपस में रिलेटेड है और ये आपको बताना। देखो 23 प्राइम नंबर है, उससे 72 तभी जाएगा जब इसमें कुछ गुना किया और कुछ जोड़ा होगा। अब स्क्वायर क्यूब से भी रिलेट कर सकते थे कि ये 5 स्क्वायर माइनस 2 है, पर वो आगे कहीं नहीं हो रहा, तो इसका गुना 3 किया तो 69 प्लस 3 आ गया। 38 का गुना 3 किया तो 114 प्लस 3 आ गया। तो सब में इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है ना। 23 इंटू 3 प्लस 3 किया तो ये बन गया 72। 38 इंटू 3 प्लस 3 किया तो ये हमारा बन गया 117। तो हमें 46 इंटू 3 प्लस 3 करना है। अगेन या तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, या 6 3 18 और 3 1 यूनिट डिजिट में एक आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 141। ठीक है, यूनिट डिजिट का फायदा आपको हर हालत में उठाना आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका रंगोली वाला सवाल है कि पहले इसको हाफ से फोल्ड किया, फिर इसको यहाँ पे क्वार्टर से फोल्ड किया। अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये डब्बा इधर और ये ट्राइंगल इधर, तो कुछ ऐसे बन के आना चाहिए। अब जब मैं ये चेक कर रहा हूँ तो इसमें ट्राइंगल की शेप ऊपर की तरफ आ रही है, हमको नीचे चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अगेन थर्ड हो सकता है, ये वाली फिगर तो सही है, पर जब इसको यहाँ पे खोलोगे तो ये ट्राइंगल भी नीचे की तरफ ही आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। और इसमें भी अगर ये वाली इमेज थी, इसको यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, यानी थर्ड वाला सही है ना। या मैं थर्ड वाले को भी पूरा देख के डिटेल में कर लो तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ये ही हमारी जो सिचुएशन है वो नजर आएगी। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। अगेन करना क्या था कि इमेज को ओपन करना था, कि जब इसको आप खोलोगे तो ये ट्राइंगल की शेप बस देखनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, चले आगे, हो जाएगा, कोई ऐसे मुश्किल वाला सवाल तो नहीं था ये। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24।
24th के कह रहे हैं मेरे बच्चे, वेट ऑफ 7 बॉयज आर कंपेयर्ड। चलो अगर मैं कहूं यहां से लेस से मोर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कम वेट से बढ़ते हुए वेट की तरफ ऐसे जा रहा है, टोटल 7 लोग हैं। वेट ऑफ B5 इज लेस देन ओनली 1 बॉय। B5 का जो वेट है वो खाली एक बच्चे से कम है, यानी अगर 7वें पे हम देखें तो उसका दूसरे नंबर पे होगा। यानी अगर मैं ऐसे अरेंज करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो B5 का वेट सेकंड नंबर पे होगा कि एक बच्चे से ही कम है, ठीक है। एंड मोर देन दैट ऑफ B6, B6 से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ B4 इज नाइदर मोर नॉट लेस देन B6, यानी B4 और B6 का वेट तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया, क्योंकि ना उसके कम है ना ज्यादा है, ठीक है। बट मोर देन B1, B7, B3। अब देखो B5 से जो है B6 का वेट कम था, पर B4 का हमको लिखा B1, B7, B3 से ज्यादा, यानी यहाँ पे B1, B7, B3 आएंगे और B4 और B6 यहाँ पे हैं। क्योंकि हमें मोस्ट पूछा है तो कौन सा रह गया एक एलिमेंट अभी तक जिसका चर्चा बिल्कुल नहीं हुई, वो है B2, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं बची। ये तीनों अब हमें नहीं पता कि कैसे प्लेस्ड है, ना हमें टेंशन लेनी है। हमको तो बस ये पूछा है सबसे ज्यादा किसका वेट होगा, ये तीनों जैसे मर्जी लाइन में लगे, क्योंकि B4 B6 बराबर थे, तो हमको पता लग गया भैया B2 भैया होंगे, है ना। और नाम भी ऐसा लग रहा है बिट्टू, है ना। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़े स्मार्टली आंसर रख दिया कि आप इसको मार्क कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे B2 आपका आंसर हो जाएगा। 25, 7 बहनें हैं जिनके नाम गिवन है, एक रो में खड़ी है नॉर्थ की तरफ देखते हुए। अगेन अगर मैं सामने नॉर्थ उत्तर ले रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट साइड यानी मेरा बायां साइड हो जाएगा, ये मेरा राइट साइड यानी दायां साइड हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो। ललिता स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ रीता स्टैंड 4 टू द राइट ऑफ गीता। तो अगर 7 लोग हैं, अगेन हमको मिडिल पर्सन गिवन है, तो सबसे पहले 7 लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दीक्षिता जी यहाँ पे सेंटर पे आ रही है, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ओनली सुनीता स्टैंड्स बिटवीन बबीता एंड दीक्षिता। अगेन यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं कि बबीता जी यहाँ पे आए तो एस यहाँ पे आए, सुनीता यहाँ पे आ जाएगा ना, कि सुनीता जो है बबीता और दीक्षिता के बीच में है। एक केस बिना यहाँ पे कट वगैरह करे मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि बबीता जी यहाँ तो सुनीता जी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ललिता इज स्टैंडिंग टू राइट ऑफ रीटा हु स्टैंड 4 टू द राइट ऑफ गीता। गीता के 4th राइट पे, है ना, आपके कौन है, ललिता जी है। तो अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊंगा तो गीता को मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि इसका 4th राइट, अब ये राइट हैंड साइड है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे रीटा जी आएंगी। यही तो लिखा है कि रीटा जो है वो कहाँ पे लिखा था ये वाली चीज, ये जो यहाँ पे है ललित स्टैंडिंग, यही है ना, ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है, जो कि, है ना। तो ये जो लिखा था गीता के दाएं और चौथे स्थान पर है, तो गीता के चौथे स्थान पर रीटा आ गई और रीटा के जस्ट साथ में आपके ललिता आ गई, ठीक है। और ये डायग्राम भी बिल्कुल सही बना। हमको राइट मोस्ट पोजीशन पूछी है तो ए, बस अनीता की जगह खाली रह गई, तो वैसे तो अनीता आंसर है, मुझे पता लग गया क्योंकि कोई दिक्कत आई नहीं है। अगर नीचे वाला डायग्राम मैं बनाऊंगा मेरे बच्चे, तो देखो अगर 4 लोग लेने हैं, अगर मैं गीता जी को यहाँ लूंगा तो चौथे नंबर पर रीटा की जगह यहाँ पे है और यहाँ तो पहले कोई बैठा है, तो इधर भी नहीं ले सकता, एक यही जगह बैठती। अगर गीता को यहाँ लिया तो रीटा यहाँ आएगी, अगर रीटा यहाँ आ गई तो इसके साइड में ललिता को बिठाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि 7 लोग हैं, 2 लोगों को यहाँ आना है, तो ये डायग्राम गलत हो जाता है। तो कई बारी एक ही बारी में सही बन जाता है, बट आप साथ में ही अगर दूसरा केस बना लोगे तो कम टाइम लगेगा, या आप वो पूरा केस को ओरली ही माइंड में सोच सकते हो, याद रख सकते हो, तो ठीक है, ठीक है ना। तो इससे हमको ये पता लग गया कि जो हमारा इसका आंसर है वो अनीता जी होगा, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, चलिए। तो वो 25वां सवाल था, है ना। इसी के साथ हमारा शिफ्ट 2 की शुरुआत यहाँ पे होएगी। डे 2 हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। अगेन आई होप आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक जरूर करिएगा। बिल्कुल मैं स्पीड और पेस इस अकॉर्डिंग रख रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा है ना क्वेश्चंस कर पाए। तो कुछ भी आपका फीडबैक है अगेन आप कमेंट में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो।
विल बी मोर देन हैप्पी कि हम आपकी हेल्प कर पाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलो, लगातार अरेंजमेंट के 3 सवाल आ गए, है ना। 2 वहां था और एक अभी यहाँ पे आ गया। चलो जी, जे के एल एम एन आर सिटिंग ऑन अ बेंच। एक बेंच पे बैठे हैं ये 5 लोग। जे इज नेबर ऑफ के, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एंड जे इज नॉट सिटिंग विद एल, हु सिट्स ऑन द राइट एंड ऑफ द बेंच। ठीक है, जे सिट्स टू द राइट ऑफ एम एन, एम सिट्स टू द राइट ऑफ एन, इन विच पोजीशन इज जे सिटिंग। अब देखो, ये जब मैंने सारा पढ़ा ना, तो मुझे ये समझ में आया कि सबसे जो राइट एंड पे बैठा है, जो सबसे दाएं और बैठा है, मुझे ये पता है। तो मैं सबसे पहले जब 5 लोग ये गिवन है, ये बना लूंगा। और यहाँ पे लिखा जे जो है वो एल के साथ नहीं बैठा, जो कि दाएं वाले कोने पे बैठा है ना, दाएं छोर पे बैठा है। तो एल की पोजीशन फिक्स हो गई ना, इससे अब हमारा सारा सवाल आसान बन जाएगा। कैसे? एम सिट्स टू द राइट ऑफ एन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि एम को राइट ऑफ एन लेना है, तो कुछ ऐसे होगा। जे इज नेबर ऑफ के, एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, तो ये दोनों तो आ ही गए थे। जे जो है वो इमीडिएट नेबर है के का, यानी जे और के भी साथ साथ होंगे। अब वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि अभी हमें इनकी गारंटी नहीं है। जे सिट्स टू द राइट ऑफ एम और एन। अब देखो, एम और एन जहां भी आए, जे उनके राइट पे आएगा। तो एन और एम तो यहीं पे आ सकते हैं, क्योंकि अब जे और के को बिठाना है तो ऐसे ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं के और जे को बिठाऊंगा तो फिर जे इसके साथ आ जाएगा, जो कि हमको गिवन है कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब जे कहाँ बैठे हुए हैं? जे सेंटर में बैठे हुए हैं, या मैं कहूं अगर बाएं से देख रहे हैं तो तीसरे नंबर पे, दाएं से देख रहे हैं तो तीसरे नंबर पे, तो जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है ना। तो अब वो ये बस ध्यान रखना कि बाएं से पूछा है या दाएं से, तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करना। क्वेश्चन ऐसा सच मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज का ये सवाल है, काफी आसान सा ये सवाल अभी तक दिख रहा है। 4, 8, 12, इन सबको आप डिफरेंस देखोगे 16, तो सब में 4 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो ये आपका 108, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था, कुछ ऐसे मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर हमको इसका मिरर इमेज देखना है, मिरर राइट साइड पे है, तो भैया देखो, सबसे पहले तो के अगर ऊपर है तो इधर भी ऐसे के आएगा, है ना। जब ऊपर के आएगा तो कम से कम ये 3 ऑप्शन में तो है, क्योंकि सबसे पहले के ही देखना है। इसमें तो ऊपर पी आ रहा है, तो इस ऑप्शन को तो कट करें। अगर यहाँ पी था तो नीचे भी पी आएगा, जो कि सारे ऑप्शन में अगेन है। अगर ये वाला पी ऐसे है, जब मैं इसको शीशे में देखूंगा तो ये इधर ऐसे पी बन के आएगा। यहाँ पे ये फिगर गलत आ रही है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाला के को अगर मैं इधर चेक करूं, तो सिंपली इसका इनवर्स करना, यानी कुछ ऐसे। इसमें दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, एक ही ऑप्शन बची थर्ड, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, बैक टू बैक मिरर इमेज, और कई बार हमें लगता है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया, एक ही सवाल का एक ही टाइप आएगा, तो आप देख सकते हो। अगेन यहाँ से अगर हम ये बनाने जाएंगे, तो ये 2 लाइनें इस तरफ दोनों कॉर्नर से आ रही है ना। यहाँ पे कॉर्नर से नहीं आ रही, तो ये कैंसिल हो गया। अगर ये ट्राइंगल ऐसे बना है, तो जब मैं इसको इधर इस तरफ कुछ बनाऊंगा, तो ये वाला पोर्शन आगे वाला ऐसे कलर्ड होना चाहिए। यहाँ पे ये उल्टा गिवन है ट्राइंगल, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जब मैं ये वाला ट्राइंगल बनाऊंगा, तो ये इस तरफ कुछ इस कोने से ऐसे आना चाहिए। इसमें अगेन इसका पोजीशन इस तरफ है, बल्कि हमको ऐसे चाहिए, इधर फेसिंग चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की पोजीशन ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो इससे आप इसे मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अरेंजमेंट के आप सवाल यहाँ पे समझ सकते हो कि कितने ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल के फॉर्म में एक वृत्ताकार के टेबल पे गिवन है, तो हमें ध्यान रखना है। तो 8 लोग एक सर्कल पे बैठे हैं, तो अपन कुछ ऐसे बनाते हैं ये सर्कल। अगेन मैंने कहा, अगर 8 लोग हैं तो सबको इक्वली पहले तो बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ये एरो भी बना दो, है ना। स्पेशली वो बच्चे तो बिल्कुल बनाए जिन्हें डर लगता है कि लेफ्ट राइट कहाँ पे लेना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
कि लेफ्ट इधर, राइट इधर, बाया इधर, दाया इधर, है ना। आप सारा सवाल बना सकते हो। G5 इज थर्ड टू द राइट ऑफ G1, तो G5 जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ G1 है। तो अगर मैं G1 को यहाँ पे ले लूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे G5 आ जाएगा, ठीक है। G8 इज सेकंड टू द राइट ऑफ G4, और G4 जो है वो पड़ोसी नहीं हो सकता, है ना, ना G1 का ना G5 का। यहाँ पे ये लिखा है ना, ये जब आप ये लाइन पढ़ोगे, G4, G1 या G5 का पड़ोसी नहीं है, तो बस ये तीन जगह रह गई अगर आप ध्यान से देखो। और हमको ये भी गिवन है कि G8 जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है G4 के, तो मेरे को भैया G4 को यहीं बिठाना पड़ेगा और कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि G8 तभी आएगा, नहीं तो G8 फिर G1 से टक्कर खा जाएंगे अगर हम G4 को इधर बिठाते। और ऊपर वाले ऑप्शन मेरे पास था नहीं, मेरे पास यही ऑप्शन थी G4 को बिठाने की। एक बार ये चेक कर लो, क्या इतना समझ में आया? साथ साथ में रब भी कर रहा हूँ ताकि जगह कम है उसका यूज कर पाए, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? G2 इज नॉट नेबर ऑफ G1। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सवाल और देखना पड़ेगा। G6 और G2 नेबर है, चलो जी बात आसान हो गई। G6 और G2 अगर नेबर है तो ये जगह बस यही दोनों खाली है, और G2 उसने कहा G1 के साथ नहीं आ सकता, तो G2 यहाँ और G6 यहाँ, कुछ इस अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। एक बार आप चेक कर लो। अब हमारे पास बचा क्या है? G3 और G7, है ना। अब G3 और G7 का अगर मैं डाटा देखने जाऊं तो कुछ और कंडीशन रह गई। G4, अच्छा G1 यहाँ पे गिवन था तो ये बन गया। एक बार आप चेक कर लो। और क्या बचा? G3 का डाटा रह गया ना इसमें, एक बार चलो चेक कर लेते हैं कोई लाइन मिस तो नहीं हो गई। G5 इज थर्ड टू द राइट, ये हो गया। G8 इज सेकंड टू द राइट ऑफ G4, ये भी हो गया। G4 G1 का नहीं था, ये भी हो गया। G2 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G1, ये भी हो गया। G7 इज नॉट, अच्छा ये लाइन रह गई थी ना आखिरी। G7 जो है G8 के पड़ोसी नहीं हो सकता, तो G7 की जगह फिर यहाँ ऊपर आएगी, ठीक है, यहाँ ऊपर आएगी G7 की। ये लिखा भी हुआ था यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका पड़ोसी नहीं हो सकता तो G3 यहाँ पे आएगा। अब हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। G7 लेफ्ट है G4 के, अगेन इसका मुंह अंदर की तरफ है, और जब एरो ऐसा है तो लेफ्ट इधर ही आएगा, तो ये इसके बाएं साइड बैठा है, ये बिल्कुल सही है। G1 और G3 G8 के पड़ोसी है, तो ये भी ठीक है, G8 के पड़ोसी है G3 और G1, तो ये भी बिल्कुल सही आया। दोनों सही आए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे पुट इन कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हमको टेस्टी का कोड बताना है ना, कि उस भाषा में टेस्टी को कैसे लिखा जाए। अगेन नायरा लाइक्स आइसक्रीम में टेस्टी नहीं आया, वी आर फ्रेंड्स में टेस्टी नहीं आया, आइसक्रीम्स आर टेस्टी, आइसक्रीम्स आर टेस्टी में ये 3 नंबर यूज हुए, 1, 3 और 5, यानी टेस्टी का इन 3 में से कोई एक आंसर होगा, तो 2 को कैंसिल करो। अगर 3 टेस्टी का वर्ड है तो 3 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे टेस्टी शब्द का कोई उल्लेख है ही नहीं, कहीं भी लिखा ही नहीं हुआ, तो 3 तो कभी भी टेस्टी का कोड हो ही नहीं सकता, तो इसको कट कर सकते हैं। अगेन 5 वर्ड यहाँ पे आ रहा है, बट टेस्टी शब्द इसके कोड में नहीं आ रहा है, यानी 5 भी कभी भी टेस्टी के लिए यूज नहीं हो सकता, तो इसको भी कट करते हैं। तो आंसर रह गया 1, यानी टेस्टी का कोड है 1, ठीक है। और यही हमको बस यहाँ पे करना था, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू 6 नंबर। अगेन हमें कोड देखना है। 8432 से 4382, देखो प्लस माइनस करके देख सकते हो, बहुत सारी सिचुएशन है, पर मुझे जो सबसे पहले दिख गया, अगेन माइट बी एक्सपीरियंस या आपको भी दिख सकता है, प्रैक्टिस की बात है, कि सेम सेम अक्षर है सब में, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया, सेम सेम नंबर है। तो मैं इनकी पोजीशन देखता हूं कि 8 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 3 अगेन इधर आया और 2 इधर आया, तो यानी मेरे को ऑर्डर चेक करना है।
अब क्या ये सेम चीज इसमें लग रही है, तो पहले वाला तीसरे में पहुंच गया, तो यहाँ पे अगर ये तीसरा था तो यानी पहला वर्ड 7, पहला सॉरी डिजिट 7 होगा। दूसरा में क्या हो रहा था कि वो सबसे पहले जा रहा है, इसमें भी सबसे पहले जा रहा है, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले 2 आया तो यानी वो यहाँ पे नंबर होगा, और ये एक ही ऑप्शन में था, दैट इज 7214। और बाकी भी हम चेक कर लेते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो दूसरे पे जा रहा है, और जो आखिरी नंबर है वो वहीं पे रह रहा है जो जहां पे था, है ना। तो ये रिलेट भी हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर अगेन बन जाएगा। सारे ऑप्शन में भी सेम ही डिजिट थे, सेम ही नंबर, नंबर तो नहीं बोलेंगे, डिजिट सेम थे, आगे पीछे कर रखे थे। तो इससे मुझे हेल्प मिल गई कि कुछ प्लस माइनस नहीं करना, कुछ वहीं पे ही उनको आगे पीछे करके देखना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस, अच्छा दो जो संख्या है हमें उनको बदलना है, दोनों चिन्ह को बदलना है, अगेन डिजिट नहीं बदलना है, नंबर बदलना है, तो डिवाइड और प्लस को बदलना है, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, और 12 और 14 को, तो मतलब यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 12। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 14 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12 माइनस 10, अगेन 45 डिवाइडेड बाय 15 आपका 3 हो गया। अब बॉड मास लगाना है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, वैसे हर क्लास में हम डिस्कस करते ही हैं। बॉड मास का मतलब डिवाइड का काम हो गया तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुना 12 36 हो गया, तो 14 प्लस 36 माइनस 10, तो ये हो गया 50 माइनस 10, क्योंकि उसके बाद ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ गया 40। 40 से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, हो जाएगा। चलें आगे। चलिए आसान ही था, कोई ऐसे मुश्किल नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ में क्या हो रहा है जी, तो एक सीरीज है, सीरीज में सिंपली आपको ये बताना है अगली टर्म क्या आएगी। तो यहाँ पे एरो देखो, है ना, पहले 3 है फिर 2 है फिर 1 है, तो फिर कोई भी नहीं होगा, वो किसी में भी नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, 2 पहले प्लस के साइन आए, ठीक है, फिर 2 डॉलर के साइन आए, यानी जो दो दो साइन थे वो सेम रह रहे हैं, यानी जो प्लस का साइन था और डॉलर का साइन था यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे पोजीशन, तो भैया 2 प्लस 2 डॉलर तो है, बट कोने में आ गए, हमें ऊपर ही चाहिए, है ना। तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकते, क्योंकि हमें प्लस और डॉलर अपनी अपनी जगह पे ही चाहिए, क्योंकि इसी ऑर्डर में गिवन था, तो यही आंसर है। इसमें भी कॉर्नर कॉर्नर पे ही गिवन थे, और उसकी जगह कोई नई शेप आ गई, तो बस यही करना था। हाफ में ऊपर से में ऐसे भरा हुआ सा, तो ये तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन सेम वे। अच्छा, तो ये रिलेटेड है 3 5 7, तो ये तो हमारे ऑड नंबर्स हो गए। 11 13 17 ये प्राइम नंबर्स हो गए, बस ऑड की बात नहीं है ना, क्योंकि प्राइम और ऑड में क्या फर्क होता, अगर यहाँ पे 15 भी गिवन होता फिर तो मैं कहता जी ऑड नंबर भी है। तो ये प्राइम नंबर है, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से विभाजित होते हैं, या 1 से। तो अगर मैं ऐसे चेक करने जाऊं तो अगेन 7 11 17 ये प्राइम नंबर्स का एक सेट है, तो ये आंसर हो सकता है ना। पर अगेन इसमें क्या है कि बीच में 13 जो है वो मिसिंग हो गया, एक लाइन में नहीं है, एक के बाद एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 7 के बाद 11 भी नहीं है, इसमें 13 भी नहीं है, 7 11 19 नहीं है, और 21 तो वैसे भी प्राइम नहीं है। तो 13 17 19 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर भी है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, मतलब साथ के साथ एक के बाद दूसरा प्राइम नंबर आ रहा है। तो प्राइम नंबर तो ऑप्शन में भी था, ऑर्डर भी हमें यहाँ पे देखना था कि एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि टैंक का कोड अगर 4 है, देखो अगर ऐसा नंबर आए और 4 आ जाए, तो एक तो मन करता है कि सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय नंबर कर दो, आंसर आ सकता है, या सबके जोड़ का स्क्वायर रूट हो सकता है। पर सबसे इजी चीज है नंबर ऑफ अल्फाबेट, कितने उसमें अंक हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने नहीं सोचा और इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट बैठ रही है, तो वो सही तरीका है, तो उसको वो गलत नहीं कर सकता, है ना। तो 4 PIR से 3, तो फ्राइट में कितने हो गए, 3 6 और 1 7, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने टोटल अक्षर थे उस शब्द में, बस यही हमें
बताना था। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सिलोजिज्म का कि ऑल डब्ल्यू आर ए, सारे के सारे डब्ल्यू जो है वो ए है। सम एक्स आर डब्ल्यू, तो एक्स को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। कंक्लूजन ऑल एक्स आर ए, देखो ऑल तो एक्स के आगे ऊपर भी नहीं आया तो कंक्लूजन में तो कैसे आएगा। सम डब्ल्यू आर एक्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, कुछ एक्स अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू भी एक्स होंगे। ठीक है, तो वन अगर आंसर नहीं हो सकता तो ये गया, ऑल कंक्लूजन फॉलो गया। और टू वाली बस एक ही ऑप्शन है, टू और कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो ये ही सही होगा। मुझे वैसे तो थर्ड चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहे हैं सम ए आर नॉट एक्स, तो ऐसे डायग्राम से लग रहा है, बट कोई एक डायग्राम ऐसे भी हो सकता है जिसमें इक्वल हो या थोड़ा सा ओवरलैप आ रहा हो, और ए और एक्स का पूरा ही ओवरलैप आ रहा हो, तो ये भी गारंटी नहीं है, पर मुझे चेक करने की अगेन जरूरत थी ही नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इजी क्वेश्चन है, बट आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, कल ये शिफ्ट 2 और फिर शिफ्ट 3 की हम शुरुआत करते हैं, और नेक्स्ट एक दो सेशन में कोशिश करेंगे कि ये वाला डे पूरा खत्म करें। ठीक है, अगर अगेन आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर लिखो, जो बच्चे भी देख रहे हैं बड़े प्यार से, है ना। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और उनसे आपको एग्जाम में फायदा मिल रहा है, तो भी कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।